Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to online classes. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Students, join your hands and say dua. Rabbi yassir wala tuassir wa tammim bil khair. Rabbi zidni ilma. Oh Allah, increase my knowledge. Ameen. Students, we are going to start our last lecture of 10.3 and the name of unit number 10 is Fundamentals of Geometry. And this is our subject is maths. Today date is 18 December 2020. Our class is 7. Our lecture is 7 and we are doing exercise 10.3 question number 4 to 6 plus table of 16 and your diary is also same. Practice of exercise 10.3 question number 4 to 6. And student, firstly we have to discuss about the congruency of two triangles when two triangles are congruent to each other. A triangle is a three-sided figure. What is a triangle? Triangle is a three-sided figure and also it has three angles. A triangle have total 6 elements, 3 sides and 3 angles. And when we want to discuss or prove their congruency, we will prove just 3 points. If they are congruent to the 3 points of another triangle, then the both triangles are congruent to each other. For example, let us see this picture. बच्चों, आपको ये एक पिक्चर नज़र आ रही है। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास एक एंगल है, एक ट्रायंगल है ABC और जब उस ट्रायंगल के अंदर हमने एक DB लाइन सेगमेंट ड्रा किया तो ये हमारे पास टू ट्रायंगल्स बन गई हैं ABD और BCD। तो बच्चों, मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर सेपरेट करके लिखूँ तो कुछ इस तरह से हमारे पास शो हो रही हैं ABD और BCD। और बच्चों, जब मैं इसको रोटेट करके नीचे वाली को ऊपर वाली की डायरेक्शन में लिखूँगी तो ये कुछ इस तरह से मेरे सामने आ रही हैं और आपको भी नज़र आ रही होंगी। तो बच्चों, इसमें जो एंगल 4 है वो इस एंगल 2 के कॉन्ग्रेंट है और ये जो एंगल 1 है वो इस एंगल 3 के कॉन्ग्रेंट है। और बच्चों, ये जो BD साइड लाइन सेगमेंट है वो इस BD लाइन सेगमेंट के कॉन्ग्रेंट है। तो 3 पॉइंट्स हमारे पास कॉन्ग्रेंट हो गए। इट मीन्स दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर। वैसे भी आपको नजर आ रहा है बच्चों, कॉन्ग्रेंट फिगर कौन सी होती हैं? द फिगर्स विच हैव द सेम शेप एंड द सेम साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रेंट फिगर। तो आपको नजर आ रहा है दोनों का साइज भी बिल्कुल सेम है, दोनों की शेप भी बिल्कुल सेम है। लेकिन मैथमेटिकली हमने इसको प्रूफ भी करना होता है तो हम लिखेंगे एंगल 2 इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल 4। बच्चों, आपने यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब हम एंगल की बात करेंगे तो आप इस तरह का साइन यूज़ करेंगे जो कि हमने साथ में किया हुआ है। जब लाइन सेगमेंट की बात होगी तो उसके ऊपर आप इस तरह से ये लाइन लगाया करेंगे। ये दो साइन हमें बताते हैं कि हम साइड की बात कर रहे हैं या एंगल की। तो बच्चों, एंगल 2 कॉन्ग्रेंट है एंगल 4 के और एंगल 3 कॉन्ग्रेंट है एंगल 1 के और BD जो है वो BD के कॉन्ग्रेंट है, वो जो कॉमन पॉइंट था हमारे पास। तो 2 एंगल्स और एक साइड है। तो बच्चों, जब हमारे पास 3 एलिमेंट्स कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए तो रिमेनिंग 3 खुद बहुत कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, यानी दोनों ट्राइंगल्स ही कॉन्ग्रेंट हो गई हैं। जब हमारे पास हम यहाँ पे लिखेंगे, यानी हम मैथमेटिकली ये चीज़ हमारे पास प्रूफ होती है। ये हमारे पास क्या रूल होता है, वो रूल मैंने यहाँ पे लिखा है। 3 एलिमेंट्स आर कॉन्ग्रेंट, सो रिमेनिंग 3 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो कॉन्ग्रेंट, सो ट्राइंगल BCD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ABD। बच्चों, अब यहाँ पे देखें लास्ट में मैंने इनके साथ ट्राइंगल का साइन यूज़ किया है, यानी दोनों की दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो चुकी हैं। और पास्टुलेट क्या बने हैं? एंगल साइड एंगल इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल साइड एंगल, यानी एक जो ट्रायंगल है उसका एंगल और साइड और एंगल दूसरी ट्रायंगल की इन्हीं एलिमेंट के कॉन्ग्रेंट है। बच्चों, पास्टुलेट एक हमारे पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है जिसको हम ट्रू मानते हैं। इसके अलावा बच्चों, अब यहाँ पे देखें किस तरह के पास्टुलेट बन सकते हैं। कोई सी भी 3 एलिमेंट हो सकते हैं किसी एक ट्राइंगल की, जो तीनों साइड्स हैं वो दूसरी ट्राइंगल की तीनों साइड्स के कॉन्ग्रेंट हो सकती हैं। सॉरी, एंगल्स दूसरी ट्राइंगल के एंगल्स के कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं। तीनों साइड दूसरी ट्राइंगल की तीनों साइड के कॉन्ग्रेंट हो सकती हैं। साइड एंगल हो सकता है और एंगल साइड भी हमारे पास हो सकता है। तो ये सारे पास्टुलेट हमारे पास बन सकते हैं। इसी तरह बच्चों, ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, आपको नज़र आ रही होगी। बेसिकली ये ABC ट्राइंगल है और इसके अंदर मैंने AD जो है एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है। इसको राइट बाइसेक्टर भी कहते हैं क्योंकि ये एंगल A को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। बच्चों, ये एंगल A अगर 60 का था ना तो अब दोनों साइडों पे 30 का एंगल होगा। और ये जो लाइन नीचे BC थी, अगर ये 6 थी ना तो D जो है उसने इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। इसका मतलब कि 3 सेंटीमीटर इधर होगी और 3 इधर होगी। और बच्चों, तीसरा पॉइंट इसमें क्या है, ये जो AD लाइन सेगमेंट है, ये लाइन है या साइड है, दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। तो मैंने दोनों ट्राइंगल्स को यहाँ पे लहदा से भी लिख दिया। और बच्चों, ये मैंने लिखा है ट्राइंगल BAD इज़ वी आर गोइंग टू चेक द कोरेस्पॉन्डेंसी ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स। बच्चों, ये जो साइन है ना, ये कोरेस्पॉन्डेंसी का साइन है। ये बता रहा था कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्वेश्चन, कि हम अभी क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हमने इसकी कॉन्ग्रेंसी प्रूव करनी है। हमने अभी वो 3 पॉइंट फाइंड आउट करने हैं जो कि आपस में कॉन्ग्रेंट हैं, जिनकी वजह से ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट होंगी।
तो बच्चों मैंने उसी ट्राइंगल को बाइसेक्टर ड्रा करने के बाद इस तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, यानी इसको मैंने सेपरेट बना दिया। वहाँ पे तो इकट्ठी बनी हुई थी। तो बच्चों आपको नज़र आ रहा है एंगल ए जो है वो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। अगर वो 90 था तो 45 है, 60 था तो 30 है, 100 था तो 50 है। तो जो भी था वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। तो जितना ही वो इस ट्राइंगल में ए है उतना ही वो दूसरी ट्राइंगल में है। तो एंगल बी ए डी किसके कॉन्ग्रुएंट है? एंगल सी ए डी की। और बच्चों एंगल ए की बात हो रही है तो उसको हम मिड में रखेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। और ये जो साइन है ये शो कर रहा है कि ट्राइंगल की नहीं, सिर्फ एंगल की बात हो रही है। फिर बच्चों आपको नज़र आ रहा है ये जो डी का जितना बी से डिस्टेंस है उतना ही डी का सी से डिस्टेंस है, तो ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और ये जो ए डी लाइन सेगमेंट है वो इस ए डी लाइन सेगमेंट के कॉन्ग्रुएंट है, तो ये वाला पॉइंट कॉमन है दोनों में। 3 पॉइंट हमारे पास आ गए। जब 3 पॉइंट प्रूफ हो गए हैं इट मीन्स ट्राइंगल बी ए डी जो है वो ट्राइंगल सी ए डी के कॉन्ग्रुएंट है। तो बच्चों ये तो कॉन्ग्रुएंसी हम प्रूफ कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन में उन्होंने कुछ कंडीशंस कुछ पॉइंट पूछ लिए होते हैं, तो जब हमने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देना होता है तो वो पॉइंट खुद प्रूफ हो जाते हैं। इसी तरह बच्चों अब हम एक ये भी तो आपके पास सामने कुछ फिगर्स हैं, इनको भी आप लोग देख सकते हैं बच्चों कि ये कौन कौन से पास्टुलेट्स बने हुए हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है तीनों के ऊपर लाइंस लगी हुई हैं, तो इट मीन्स कि तीनों ही लाइन सेगमेंट हैं। यानी एक ट्राइंगल की ये जो हमारे पास है फर्स्ट ट्राइंगल की तीनों साइड्स हैं, ये दूसरी ट्राइंगल की तीनों साइड्स के कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब कि दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं। और इसका पास्टुलेट है साइड साइड साइड। और बच्चों यहाँ पे ये चीज़ आपको शो कर रही है किस तरह से ये वाली जो लाइन है वो इस लाइन के कॉन्ग्रुएंट है, ये वाली लाइन इस लाइन के कॉन्ग्रुएंट है, और ये जो ए सी लाइन है वो इस डी एफ लाइंस जो है या साइड है उसके कॉन्ग्रुएंट हैं। इसी तरह बच्चों हम इस लाइन की बात करते हैं, इसमें ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ है। तो बच्चों ये देखें आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये लाइन जो साइड है वो इस साइड के कॉन्ग्रुएंट है, ये एंगल ए एंगल डी के है, और ये यानी हमारे पास ये साइड एंगल साइड है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे किस तरह से देखेंगे, आपको नज़र आ रहा है जो ए सी लाइन सेगमेंट है हमारे पास वो किसके कॉन्ग्रुएंट है? डी एफ के। और जो ए बी है वो इस बेस के इक्वल है, और ये सी बी जो है वो इस ई एफ के इक्वल है। तीनों यहाँ पे बच्चों आपके पास ये वाली साइड कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये जो मैंने लास्ट पे लगाई है। आपका ये जो एंगल है ना ए, ये इस एंगल डी के कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब ये है कि ये दो साइड और इनका इंक्लूडिंग एंगल है, तो ये एंगल साइड हमारे पास पास्टुलेट बन रहा है। तो यहाँ पे देखें आपको नज़र भी आ रहा है साइड एंगल साइड, तो 3 पॉइंट कॉन्ग्रुएंट हुए तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी। अब लास्ट पे देखें ये हमारे पास 2 फिगर्स हैं, तो जो एंगल ए है वो एंगल डी के कॉन्ग्रुएंट है, ये बेस लाइन इस बेस लाइन के कॉन्ग्रुएंट है, और ये एंगल बी जो है वो यहाँ पे जो एंगल ई है उसके कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे हमारा पास्टुलेट बन रहा है एंगल साइड एंगल। तो ये चीज़ हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, एंगल साइड एंगल ही पास्टुलेट है, दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। इसी तरह बच्चों हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन करते हैं। 10.3 के क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कह रहा है इन द गिवन फिगर एल एन जो लाइन सेगमेंट है ऊपर जो लाइन है वो ये चीज़ शो कर रही है कि ये एंगल नहीं है, ये लाइन सेगमेंट है, वो दूसरी ट्राइंगल का जो एम पी है उसके कॉन्ग्रुएंट है। और इसी तरह एल पी जो है एम एन के कॉन्ग्रुएंट है। और हमने प्रूफ क्या करना है, देन प्रूफ दैट एंगल पी जो है वो एंगल एन के कॉन्ग्रुएंट है, एंड एंगल एल एन एम एन जो है वो एंगल एम एल पी के कॉन्ग्रुएंट है। तो बच्चों बेसिकली ये चीज़ मैंने पहले भी आपको बताई कि ये जो मिड में एंगल एम है हमने साबित करना है कि वो एल के कॉन्ग्रुएंट है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर भी देखेंगे। तो बच्चों 2 पॉइंट तो उसने हमें खुद दे दी हैं। जब हम ये हमारे पास जो हमें 2 ट्राइंगल्स नज़र आ रही हैं आप लोगों को, एक ट्राइंगल है एन एल पी और सॉरी एन एल एम है, और एक ये पी एम एल है, इस तरह से ट्राइंगल है ये हमारे पास, और एक ये ट्राइंगल। ये दोनों ट्राइंगल जो हैं ये हमने जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देनी है तो रिमेनिंग एलिमेंट सारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाने हैं, तो दोनों एंगल जो हैं वो भी हमारे पास हो जाएंगे। तो बच्चों मैंने इन ट्राइंगल को थोड़ा सा यहाँ पे तोड़ के यानी अलहदा करके बना दिया है। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, उन्होंने खुद हमें कहा है कि ये जो एल एन है वो एम पी के कॉन्ग्रुएंट है, यानी बच्चों ये जो पी एम साइड है वो इस एन एल साइड के कॉन्ग्रुएंट है। हमें तो एक ये पॉइंट हम लोग यूज़ कर लेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, वो हमने ये कर दिया, ये जहाँ पे मैंने गिवन भी लिखा है। इसी तरह बच्चों दूसरा पॉइंट वो कह रहा है कि एल पी एम एन की इक्वल है, तो दूसरा पॉइंट भी उन्होंने हमें खुद से दिया हुआ है बच्चों। पॉइंट क्या है हमारे पास, एल पी एम एन, तो ये हमें नज़र आ रहा है एल पी और एम एन, ये एल पी है और ये एम एन है, ये भी लाइन सेगमेंट है हमारे पास। और बच्चों हमें खुद नज़र आ रहा है ये जो बेस पे एल एम है ये भी इस एल एम के कॉन्ग्रुएंट है। ये उन्होंने गिवन नहीं दिया हुआ, ये हमें वैसे ही पता चल रहा है, देख के क्लियर हो रहा है, तो हम इस पॉइंट को भी यूज़ कर लेंगे। तो तीनों ही साइड यूज़ हो रही हैं हमारे पास बच्चों। तो देखिए तीनों पॉइंट हमें मिल गए हैं। एल एन जो है एम पी के कॉन्ग्रुएंट था,
ये वाला जो पॉइंट था वो मैंने सबसे पहले यूज़ किया। फिर उसने कहा था एल पी जो है वो एम एन के इक्वल है, फिर मैंने वो पॉइंट यूज़ कर दिया। और लास्ट में हमने देखा कि जो बेस लाइन थी वो दोनों की सेम थी, तो वो भी चीज़ हमें नज़र आ गई। तो तीनों साइड्स हमें मिल गई हैं, साइड 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 पास्टुलेट बना। और हम कह सकते हैं अब कि हमारे पास जो एन एल एम है वो पी एम एल के कॉन्ग्रुएंट है, यानी ये दोनों ट्राइंगल जब आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी रिमेनिंग तीनों एलिमेंट आपस में कॉन्ग्रुएंट है, वो तीनों के तीनों एंगल है हमारे पास। तो जो चीज़ें उसने दो हमसे पूछी हैं वो प्रूफ होगी। हमारे पास एंगल पी जो है एंगल एन के कॉन्ग्रुएंट है, और एंगल जो एम है वो एंगल एल के कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लास्ट पे लिख देंगे सो दीज टू एंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। तो बच्चों वैसे भी आपको नज़र आ रहा है इनकी शेप भी सेम है, इनका साइज़ भी सेम है, और ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। 3 पॉइंट हमने लिए, तीनों साइड्स थी। जब 3 पॉइंट कॉन्ग्रुएंट हो गए तो पूरी की पूरी ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी, तो उनके जो रिमेनिंग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स थे वो भी हुद बहुत कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। उसमें से उन्होंने 2 पूछे हुए थे, वो हमने प्रूफ कर दिए। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कह रहा है इन द गिवन ट्राइंगल ए बी सी डी, ट्राइंगल का नेम है ए बी सी। आपको नज़र आ रहा है बच्चों, ये हमारे पास ए बी और सी, ये मेरे पास एक ट्राइंगल है। और उसने ये कहा है कि जो ये सी से डी तक की लाइन है ना, ये परपेंडिकुलर है इसके ऊपर। तो अब हम इसको और हमने प्रूफ क्या करना है। और उसने हमें ये भी कहा है कि सी ए कॉन्ग्रुएंट है सी बी के, उसने हमें एक पॉइंट दे दिया है। बच्चों ये जो बेस पॉइंट है ना, ये जो इसकी ये लाइन सेगमेंट है, सी से ए तक का डिस्टेंस सी से ए तक का डिस्टेंस सी से बी तक के डिस्टेंस के इक्वल है। तो ये उसने हमें पॉइंट खुद दे दिया है, और हमें कह रहा है प्रूफ कर दें कि ए डी जो है बी डी के कॉन्ग्रुएंट है। और उसने हमसे जो पूछा है वो ये पूछा है कि जितना डी का ए से डिस्टेंस है उतना डी से बी का, ये चीज़ आप प्रूफ कर दें। यानी ये प्रूफ करें कि इसके ऊपर बाइसेक्टर गिरा हुआ है, उसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो बच्चों सबसे पहले हम बताएंगे कि हम किसकी कॉन्ग्रुएंसी चेक कर रहे हैं, ए सी डी और बी सी डी जो ट्राइंगल्स हैं उनकी कोरेस्पोंडेंसी चेक करेंगे। और बच्चों ए सी डी आपको नज़र आ रहा है, जब बाइसेक्टर ड्रा कर दिया तो एक ट्राइंगल है ए सी डी और एक ट्राइंगल है बी सी डी, ये 2 ट्राइंगल्स हैं हमारे पास। अब हम चेक करेंगे इनके पॉइंट। सी डी बच्चों आपको नज़र आ रहा है दोनों में कॉमन है। ये जो सी डी पॉइंट है वो इस ट्राइंगल का भी हिस्सा है और वो इस ट्राइंगल का भी हिस्सा है। एक तो हमने ये पॉइंट यूज़ कर दिया, दूसरा पॉइंट सी ए कॉन्ग्रुएंट टू सी बी, ये उसने खुद हमें दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट हमने वो यूज़ कर दिया। तीसरा पॉइंट है एंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी डी सी। बच्चों आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये जो डी वाला एंगल है इस यहाँ पे भी दरमियान में है, यहाँ पे भी दरमियान में है, यानी एंगल डी जो है दोनों ट्राइंगल्स में आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल इन साइज़ है, कॉमन 90 डिग्री। क्योंकि ये हमारे पास कौन सा एंगल बना रहा है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है बच्चों जो स्ट्रेट लाइन होती है बिल्कुल वो कौन सा एंगल बनाती है, दोनों साइड पे 90 डिग्री का। तो तीसरा एलिमेंट भी हमें मिल गया। तो बच्चों जब हमें 3 एलिमेंट मिल गए तो हम क्या कहेंगे, हैंस ट्राइंगल ए सी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी डी। जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुकी हैं, उनके जो रिमेनिंग एलिमेंट हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट है। इट मीन्स कि ये जो नीचे बेस लाइन है डी का ए से डिस्टेंस वो डी से बी तक के डिस्टेंस के इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है। और यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी, और हमारा पास्टुलेट बना है साइड एंगल साइड। एंड एंगल ए सी डी जो है वो भी एंगल बी सी डी के इक्वल है। एक उसने एंगल सी के बारे में बच्चों पूछा था, तो एंगल सी जो है वो भी, जब ये 90 की लाइन है एक बाइसेक्टर है तो डेफिनेटली वहाँ ऊपर जो सी वाला हमारे पास एंगल है उसको भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। अगर 90 था तो 45 होगा, 80 है तो 40 होगा। तो ये भी दोनों में एक जैसा ही मेजरमेंट रखता है, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया हमारे पास। इस तरह बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहता है लुक एट द फिगर टू शो दैट ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी सी पी। तो बच्चों यहाँ पे देखें, आइए आपको एक ट्राइंगल नज़र आ रही है। ट्राइंगल क्या है हमारे पास, एक ए पी बी है और एक डी पी सी है। ये हमारे पास 2 ट्राइंगल्स बन रही हैं। मैंने यहाँ पे इन दोनों को अलग-अलग करके बिल्कुल रोटेट करके लिख लिया है। और जो यहाँ पे एंगल पी जो है ये 90 एंगल के बिल्कुल सामने है, तो मैंने यहाँ पे देखें डी 90 एंगल के बिल्कुल सामने इसको लिख लिया। और सी यहाँ पे टॉप पे था, तो मैंने इसको जब, यानी बेसिकली ये उसकी टॉप ही है, तो जब मैंने इसको रोटेट किया तो ये सी वाला एंगल ऊपर चला गया। बच्चों अब आपको ये चीज़ क्लियरली नज़र आ रही है कि ये जो एंगल ए है ये भी 90 डिग्री का है और एंगल डी भी 90 डिग्री का है। तो ये हमारे पास एक पॉइंट इसका कॉन्ग्रुएंट हो गया। ये ए से बी तक का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है और यहाँ से डी से बी तक का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है, तो ये साइड भी कॉन्ग्रुएंट हो गई, एक एंगल और एक साइड, यानी 2 पॉइंट्स हमारे हो चुके हैं। तो बच्चों ये जो यहाँ पे एंगल पी है ये आपको नज़र आ रहा है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और हमने पढ़ा था जो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती हैं, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो आपस में डिस्टेंस में सेम होते हैं।
तो इसका मतलब बच्चों ये जो एंगल पी है इसका जितना डिस्टेंस है उतना ही इस एंगल पी का है। तो इसका मतलब कि एंगल और एंगल के दरमियान में एक साइड है, तो एंगल साइड एंगल पास्टुलेट के साथ ये तीनों पॉइंट हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और हम इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम बताएंगे हम किसकी कोरेस्पॉन्डेंसी चेक कर रहे हैं। ट्राइंगल ए पी बी कोरेस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल डी सी पी। तो बच्चों मेजरमेंट एंगल ए किसके कॉन्ग्रुएंट है, मेजरमेंट एंगल डी के, और ये दोनों कितनी डिग्री के एंगल हैं, 90 डिग्री के। और ये आपको नीचे बेस पे भी नज़र आ रहा है कि ए पी जो है 3 सेंटीमीटर है, तो इसी तरह डी पी भी 3 सेंटीमीटर है, तो ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। कॉन्ग्रुएंट है दोनों उसकी बेस लाइन दोनों ट्राइंगल्स की। और बच्चों जो एंगल पी दरमियान में है उसकी बात हो रही है, यहाँ पे भी देखें पी दरमियान में है, तो पी वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ये भी इक्वल है, तो ये तीसरा पॉइंट भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। और बच्चों जब 3 पॉइंट आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं, इसका मतलब ये है कि ट्राइंगल ए बी पी जो है वो ट्राइंगल डी सी पी के कॉन्ग्रुएंट है, और यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी। तो बच्चों ये टेस्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, दोबारा देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो बच्चों कॉन्ग्रुएंट के लिए शेप भी सेम होती है, साइज़ भी सेम होता है, तो आपको नज़र आ रहा है क्लियर यहाँ पे ए और डी आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका बी वाला ऑप्शन आंसर होगा। ये आपको नज़र आ रहा है, ये ए और डी इसका आंसर है। इसी तरह बच्चों आगे वाले में देखें, वो कह रहा है डिटर्मिन विद रीज़न वेदर द गिवन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। क्या रीज़न है कि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो बच्चों इसके पास्टुलेट हम लोग चेक करेंगे। पास्टुलेट इसके क्या बन रहे हैं, हमारे पास ये वाला एंगल इस एंगल के, फिर उसके बाद इंक्लूडिंग साइड है, फिर ये वाला एंगल इस एंगल के, तो एंगल साइड एंगल पास्टुलेट हमारे पास बन रहा है। तो वो हमारे पास कौन सा इसका आंसर है, एंगल साइड एंगल, ये फर्स्ट वाला इसका ऑप्शन हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह बच्चों इसमें देखें वो हमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स कंप्लाइज विद साइड एंगल साइड पास्टुलेट। तो बच्चों ये देखें इसमें तो हमारे पास ये वाली जो फिगर है आपको नज़र आ रहा है, इसमें एंगल साइड एंगल है, दोनों एंगल दरमियान में साइड है, ये हैं ही तीनों साइड, ये भी नहीं शामिल, ये भी नहीं शामिल। इसमें देखें आप लोगों को 2 साइड्स हैं और ये भी साइड है, लेकिन एंगल इनके दरमियान में नहीं है, एंगल डिफरेंट साइड पे है। और साइड एंगल साइड सिर्फ ये पूरा कर रहा है, ये देखें साइड है फिर एंगल है फिर साइड है, तो इसका जो आंसर है वो है 1। ठीक है, तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई कि किस तरह हम लोग इसके पास्टुलेट बनाते हैं। इसी तरह बच्चों आपने इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफिज़।